अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? लास्ट लेक्चर में हमारा जो सेंटेंस कंप्लीशन था वो हमने अपना कंप्लीट किया था, लास्ट टॉपिक जो था हमारा। आज हम एक नया टॉपिक बिल्कुल करने जा रहे हैं, बड़े डिफरेंट टॉपिक है। और डिफरेंट उसको मैं इसलिए कहता हूँ कि इस टॉपिक से मतलब सेंटेंस कंप्लीशन आपने पहले ऑलरेडी की होती है किसी न किसी तरीके से, फिल इन द ब्लैंक्स और इस तरह की दूसरी चीज़ें आपने मतलब करते चले आ रहे होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन भी यूज़ टू होते हैं हम किसी हद तक उससे। लेकिन ये जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, ये टॉपिक जो हैं ये नॉर्मली आपके इस तरह से जो है किसी भी तरह बल्कि जो है वो सिलेबस में इससे पहले डिस्कस नहीं हुआ होता। सो आपके लिए जो है वो इस चीज़ को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर बच्चे जो है वो इसमें क्या करते हैं, इसमें एरर का इम्कान जो है वो बच्चों की तरफ से हमेशा रहता है। सो आई विल मेक श्योर इंशाल्लाह कि आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लैरिटी के साथ जो है वो एक्सप्लेन करूं, सो दैट कि आपकी वो जो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो उसमें कोई कमी जो है वो बाकी ना रहे। बाकी ये है कि मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि लैंग्वेज जो है दैट इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक जो मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी शख्स आपको पढ़ाता रहे, आप उसमें जो एफिशिएंसी है या एफिकेसी जो है वो आप उस तरह से अचीव नहीं कर सकते। सो टॉपिक क्या है जी? टॉपिक आज का हमारा एनालॉजीज़। नाम भी शायद आप पहली बार जो है वो सुन रहे होंगे। एनालॉजी क्या होती है? अगर हम इसके लिटरल मीनिंग में बात करें तो एनालॉजी means logic और एनालॉजी का जो लिटरल मीनिंग है बेटे ये होता है फिलॉसफी, जो लॉजिक रीज़न किसी चीज़ की ना, उसको हम एनालॉजी कहते हैं। बट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी इज अ लॉजिकल कंपैरिजन between two objects in order to explain the relation between the two. ग्रामेटिकली एनालॉजी क्या है कि किसी भी तरह की दो चीज़ों के दरमियान एक ऐसा लॉजिकल कंपैरिजन जिसका मकसद ये हो कि उन दोनों के दरमियान रिलेशंस को जो है, उन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको क्या किया जाए, उसको एक्सप्लेन किया जा सके, उसको एलाबोरेट किया जा सके। अब ये ताल्लुक़ जो है वो बेशुमार तरह के हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। मसलन आप कहते हैं टीचर और लेक्चर। नाउ लेक्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ टीचर, ठीक है। आप कहते हैं पेन और राइटर। नाउ पेन इज अ टूल फॉर राइटर। इन दोनों के दरमियान रिश्ता क्या है कि पेन जो है वो क्या है, वो राइटर के लिए एक टूल का काम जो है वो देता है। आप कहते हैं कि अर्थ और सोलर सिस्टम। अब इनके दरमियान रिलेशन क्या है? इनके दरमियान रिलेशन है पार्ट ऑफ अ होल का,
कि अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ होल सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह के ये मुख्तलिफ रिलेशंस जो हैं ये इस्टेब्लिश करते हैं। को 25-26 रिलेशंस हैं डिफरेंट तरह के, जो हम आपस में जो है मुख्तलिफ वर्ड्स के दरमियान जो है वो कायम करते हैं और उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब सवाल अगला जो इम्पॉर्टेंट है, और भी इसकी बेशुमार एग्जांपल दी जा सकती हैं, अभी हम रिलेशंस अपने शुरू करेंगे तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको ये सवाल किस अंदाज में पूछा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है, बिकॉज अल्टीमेटली हम बड़े फोकस्ड रह के अपने इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, हम कोई ओवरऑल जनरल लैंग्वेज स्किल बिल्डिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके हमारा सोल पर्पस जो है वो लैंग्वेज बिल्डिंग जो है वो नहीं है। हमारा सोल पर्पस क्या है, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ आवर एग्ज़ाम। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है आपको किस तरह से पूछा जाएगा वो आपको बता देता हूँ। एग्जामिनेशन में बेटे ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एक ऊपर रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा किसी भी दो चीज़ों के दरमियान। ठीक है, मसलन आप कहते हैं शार्क और फिश। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, रिलेशन इनका एस्टैब्लिश करना होता है। मैं अभी आपको उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, नीचे ये उन्होंने ऊपर एक रिलेशन बिल्ड कर दिया, दो चीज़ें उन्होंने दे दी, कोई भी दो चीज़ें जिनके दरमियान कोई सर्टन रिलेशन जो है वो मौजूद है। ठीक है, कोई दो चीज़ें ऐसी दे दी जिनके दरमियान कोई सर्टन रिलेशन मौजूद है, और आपसे रिक्वायर किया जाता है, आपसे ये तकाजा किया जाता है कि आप नीचे वाले पेयर्स में से भी वो पेयर चूज़ करें जिसमें एग्जैक्टली वही वाला रिलेशन मौजूद हो जो ऊपर वाले पेयर में मौजूद था। ठीक है, एग्जैक्टली आपने वही रिलेशन आइडेंटिफाई करना है जो ऊपर वाले पेयर में मौजूद था। मसलन मैं कहता हूं सन और अर्थ, मैं कहता हूं बफलो और मैमल, मैं कहता हूं टीचर और क्लासरूम, और फोर्थ वन मैं कहता हूं स्पीच और ऑरेटर। ऑरेटर कहते हैं ये जो तकरीर करते हैं, ठीक है, स्पीकर्स होते हैं। अब आपने क्या करना होता है, मैं इधर आपको इसके 3 स्टेप्स जो है वो लिख देता हूं। जो क्वेश्चन आपसे किया जाता है वो ये होता है टू आइडेंटिफाई the same relation that is कि जो रिलेशन क्वेश्चन में जिस तरह का ताल्लुक क्वेश्चन में इस्टेब्लिश किया गया है वैसे ही ताल्लुक जो है वो आपने इसमें इस्टेब्लिश करना होता है। मसलन यहाँ पर रिलेशन क्या है, टाइप और काइंड, ये रिलेशन है कि शार्क इज अ टाइप ऑफ फिश। ठीक,
अब आपने नीचे बिल्कुल वही रिलेशन जो है वो देखना है कि सन और अर्थ, सन इज अ टाइप ऑफ अर्थ, नो, बफलो और मैमल, टीचर और क्लासरूम, टीचर इज अ टाइप ऑफ क्लासरूम, नो, स्पीच इज अ टाइप ऑफ ओरेटर, नो। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बची, हमारे पास ऑप्शन बची ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी भी क्या है, टाइप और काइंड ऑफ समथिंग है, कि शार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिश वाइल बफलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैमल, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, हाउ टू डू इट, बेसिकली आपको मेरे ख्याल में समझ, आई होप सो ये क्लियर होगी कि क्वेश्चन कैसे करना है। कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, उसमें एक सर्टेन रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया गया है, नीचे 4 तरह के और रिलेशंस दे दिए गए, 4 तरह के और रिलेशनशिप्स जो हैं आपको दिए गए। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इन सब में से ये वाला रिलेशन जो क्वेश्चन में था, वैसा ही रिलेशन इनमें से किन 2 प्रोडक्ट्स के दरमियान, किन 2 नाउन्स के दरमियान मौजूद है। ठीक हो गया जी। अब हमने देखना है कि हमने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनके मुतालिक हमें बहुत ज़्यादा कहते हैं कि केयरफुल रहने की जो है वो ज़रूरत है। पहला जो तरीका है इसके, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, तो द वेरी फर्स्ट थिंग you do is identify the relation। कि पहले, सबसे पहले तो क्या करें, कि जो क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें दिखाई गई हैं उनके दरमियान रिलेशन एस्टैब्लिश करें। और उस रिलेशन को एस्टैब्लिश करने का मतलब ये है ना, तो सबसे पहली चीज़ तो आपने क्या करनी है, एट द फर्स्ट प्लेस इन 2 के दरमियान आपको रिलेशन अपना एस्टैब्लिश करना है। क्योंकि इन 2 के दरमियान अगर रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा तो फिर नीचे रिलेशन फाइंड आउट भी आप करेक्ट रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। So the first thing you'll have to do is to define the relation between the objects which are mentioned in the question. इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है, अब वो होता है डेवलप अब वन लाइनर। लिख रहा हूं मैं, इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं। क्या आपने वन लाइनर ऐसा डेवलप करने हैं जो कि इन दोनों के दरमियान रिलेशंस को शो करता हो। जैसे हमने यहां पे वन लाइनर डेवलप किया, क्या, शार्क इज अ टाइप ऑफ फिश। ठीक है, हमने वन लाइनर क्या डेवलप किया, अभी इस पे आ रहा हूं, ये अभी वन लाइनर चेंज होगा, ठीक है, अभी इसमें और थोड़ी अमेंडमेंट करेंगे हम। क्या वन लाइनर क्या था जी, शार्क इज अ टाइप ऑफ फिश। लेकिन वन लाइनर डेवलप करते हुए मैं तीसरा स्टेप आपके लिए इसी के साथ लिख रहा हूं,
कि वन लाइनर should be and direct as जिस कदर मुमकिन है आपने क्या करना है, इसको ब्रीफ और डायरेक्ट रखना है। जितना ब्रीफ और डायरेक्ट रखेंगे उतना ही गलती का इम्कान कम होगा। ठीक है, मसलन हमने किया था ना, शार्क इज अ टाइप ऑफ फिश। इसकी बजाय ज्यादा बेहतर वन लाइनर क्या होता कि हम कहते शार्क इज अ फिश। ठीक है, हम क्या कहते, शार्क इज अ फिश। दैट वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट। ठीक हो गया जी। सो हमने क्या करना है कि एज मच एज पॉसिबल जितना हम ब्रीफ रख सकते हैं, जितना हमारे पास उसको स्क्वीज करने का मार्जिन है वन लाइनर को, उतना हमने क्या करना है, वन लाइनर को स्क्वीज करना है। एस्टैब्लिश a relation between the objects of question। जो क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दो चीज़ें हैं, उसमें क्या करें, उसमें आप अपना रिलेशन जो है उसको इस्टेब्लिश करें। उस रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए तरीका हमने क्या चूज़ किया था, डेवलप वन लाइनर। और उसमें तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उसको रेड में मैं लिख देता हूँ, क्या थी जी, वन लाइनर शुड बी एज ब्रीफ एंड डायरेक्ट एज पॉसिबल। कि जहाँ तक मुमकिन हो हमारे वन लाइनर को क्या होना चाहिए, बड़ा ही डायरेक्ट और बड़ा ही क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। जिसकी मैंने एग्जांपल दी कि शार्क इज अ फिश, शार्क इज अ टाइप ऑफ फिश, और सेकंड हमने क्या किया कि शार्क इज अ टाइप ऑफ फिश पहला किया, और दूसरा हमने स्ट्रेट अवे क्या किया, शार्क इज अ फिश। ठीक है जी। अब अगला काम जो हमने करने हैं, जब हमने वन लाइनर डेवलप कर लिया, तो नेक्स्ट जो चीज करनी है, अप्लाई दिस वन लाइनर टू ऑल apply this one liner to all other options। कि वन लाइनर जो है आपका, उसको आपने क्या करना है, बाकी जितनी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं उन सब पे आपने अप्लाई करना है। होगा क्या, you will identify the answer। कैसे, आप देखें, शार्क इज अ फिश, ये हमारा वन लाइनर था ना, शार्क इज अ फिश। इसको करें सन इज एन अर्थ, नो। अब देखें, अगर आपका वन लाइनर ब्रीफ ना होता, ये इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, ठीक है, तो आप ये कर सकते थे कि सन एंड अर्थ बोथ आर द टाइप ऑफ हेवनली बॉडीज। तो कोई कनेक्शन थोड़ा बहुत कहीं मार्जिन ऑफ एरर आपके दिल में आ सकता था
कि बोथ आर द टाइप ऑफ हेवनली बॉडीज। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ब्रीफ रखेंगे तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखें, शार्क इज़ अ फिश, इसी को हमने सब पे अप्लाई करना है। ये वाला वन लाइनर इज आ, इसी को देखें। सन एज अ अर्थ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीचर इज अ क्लासरूम, नो। अब यहाँ पे देखें, ये हो सकता था टीचर इज इन द क्लासरूम, कोई रिलेशन बन सकता था, लेकिन जब ब्रीफ है वन लाइनर तो फिर नहीं आएगा। टीचर इज अ क्लासरूम, नो। स्पीच इज एन ओरेटर, नो। तो हमारे पास द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज बफलो इज अ मैमल। कि बफलो क्या है, बफलो क्या है, बफलो एक मैमल है। गॉट इट जी। सो इस तरीके से जो है वो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। रिपीट करूं, एस्टैब्लिश करें रिलेशन जो ऑब्जेक्ट्स क्वेश्चन में है उस पे। दूसरी चीज क्या करना है जी, डेवलप अ वन लाइनर, वन लाइनर डेवलप करें। वन लाइनर शुड बी ब्रीफ एंड डायरेक्ट एज मच एज पॉसिबल, और फिर उस वन लाइनर को अप्लाई करें सारी ऑप्शंस पे। आपको सारे के सारे जो क्लूज हैं, सारे के सारे जो जवाब हैं, वो आपको क्या करेंगे, मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी। लेकिन हमारा कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने देखनी है। नंबर वन तो आप रिलेशन तो देखेंगे ही ना कि रिलेशन सेम होना चाहिए। इसके बाद बी केयरफुल अबाउट द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, तरतीब। सीक्वेंस भी कह सकते हैं, ऑर्डर भी कह सकते हैं, बल्कि डायरेक्शन क्या है तो वो और भी अच्छा है, आप लोग ज़्यादा आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस, ऑर्डर या डायरेक्शन। देखिए दो तरह की डायरेक्शंस हो सकती हैं इसमें। लेफ्ट टू राइट, जैसे हमने यहां किया, शार्क एज अ फिश। सो ये ऑप्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। और दूसरी ऑप्शन क्या है जी, राइट टू लेफ्ट। अब ये दोनों ऑप्शंस आप चूज कर लें, कोई भी जो भी है। जैसे यहां पर हमने किया जो क्वेश्चन और आंसर है उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन का रिलेशन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट बन रहा था, तो ऑप्शन का रिलेशन भी क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। और अगर उसका राइट टू लेफ्ट बन रहा है तो फिर यहाँ भी क्या होना है, यहाँ भी क्या होना चाहिए, राइट टू, ऑप्शन में भी राइट टू लेफ्ट ही होना चाहिए। मसलन शार्क इज अ फिश, ये ऑप्शन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब नीचे भी वो ऑप्शन हमने चूज करनी है जो क्या हो, लेफ्ट टू राइट हो। मिसाल के तौर पर ये जो ऑप्शन डी है, इसको मैं रेज कर रहा हूं और इसकी जगह मैं लिख रहा हूं कार्निवोर और लाइन। ठीक है जी, कार्निवोर और लाइन। अब ये देखें, ये भी उसी तरह ही, जैसे हम कहें बफलो इज अ मैमल, तो ये भी तो वैसे ही है, लाइन इज अ कार्निवोर, क्यों क्या है, गोश्तखोर है। लेकिन यहां पर देखें, यहां पे डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज फ्रॉम
राइट टू लेफ्ट। सो अगर ये दोनों ऑप्शन हमारे पास आ जाएं, ऑप्शन बी भी आ जाए और ऑप्शन डी भी आ जाए, ऑप्शन बी भी आ जाए और ऑप्शन डी भी आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डायरेक्शन को देखेंगे कि डायरेक्शन शुड बी द सेम। लेफ्ट टू राइट जहाँ ऑप्शन आ रही है बफलो की क्या है, इस वाले ऑप्शन की, बी ऑप्शन की डायरेक्शन क्या है, दैट इज लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये भी हमने देखना है, ना सिर्फ ये कि रिलेशन सेम होना चाहिए बल्कि उन दोनों की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन शुड आल्सो बी द सेम। बी केयरफुल अबाउट द टाइप, रिलेशन भी सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, टाइप भी सेम होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी टाइप से मुराद क्या है कि एक जैसी चीज़ होनी चाहिए। अगर हमें ऑप्शन आ गई ना कि रिलेशन भी दोनों में सेम है, डायरेक्शन भी दोनों में सेम है, लेकिन टाइप मुख्तलिफ है, चीज़ों की इकसाम मुख्तलिफ हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फिर भी उस चीज़ को चूज़ करेंगे जो कि क्या है, एक तरह की है। मसलन हम कहते हैं, जैसे अभी हमने कहा बफलो मैमल, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ए बी सी डी। इसमें हम कहते हैं जी ठीक है। अब देखिए यहाँ वन लाइनर बड़ा मैटर करेगा आपका, कोशिश करें जैसे हमने कहा ना कि वन लाइनर ब्रीफ बनाएं, लेकिन ब्रीफ के साथ साथ थोड़ा सा उसको कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए अगर आप उसका सिर्फ ये बना लेते हैं कि बफलो एज अ मैमल, सिंपल इतना। आप देखिएगा पपाया इज अ फ्रूट, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, ये भी ठीक है, टीचर इज अ मेंटोर, ब्लैकस्मिथ इज अ वर्कमैन, चारों पर इस वाले पे क्या होंगे, इस वाले वन लाइनर पे चारों ही क्या है, फिट बैठ रहे। ठीक है, लिहाजा अब आप क्या करेंगे, अब आप रिवर्स करेंगे, एज अ टाइप ऑफ मैमल। ठीक है, ये इज अ मेंबर ऑफ मैमल। अब आप देखिएगा इसमें से अब आपके ऑप्शन सी और डी निकल जाएंगे, वो उस ग्रुप का मेंबर नहीं है। ब्लैकस्मिथ इज अ ग्रुप ऑफ वर्कमैन नहीं है, ठीक है, इज अ मेंबर ऑफ वर्कमैन नहीं है, टीचर इज अ मेंबर ऑफ मेंटोर नहीं है। ठीक है, पपाया इज अ टाइप ऑफ फ्रूट, फ्रॉग इज अ टाइप ऑफ एम्फीबियन। यस, ये दोनों ठीक है, लेकिन अब इसमें आप क्या देखेंगे, टाइप, ये क्या है जी, ये दोनों एनिमल है, और फ्रॉग क्या है, ये भी एनिमल है, जबकि पपाया क्या है, ये प्लांट से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है,
ये एनिमल, तो ऑल दो के रिलेशन भी इन दोनों में सेम है, इन दोनों में, और डायरेक्शन भी दोनों की क्या थी, दोनों की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही थी। लेकिन चूंकि नेचर, ये नेचर कह रहा हूं, जो टाइप थी, अपनी टाइप में ये प्लांट था और ये दोनों एनिमल थे, तो एनिमल के साथ हम क्या चूज करेंगे, एनिमल के साथ हम एनिमल चूज करेंगे, एनिमल के साथ हम प्लांट चूज नहीं करेंगे, चाहे वो उसी रिलेशन में मौजूद क्यों ना हो, लेकिन एनिमल के साथ हम एनिमल चूज करेंगे, एनिमल के साथ हम प्लांट चूज नहीं करेंगे। गॉट इट जी। अब इसकी लास्ट चीज एनालॉजी से ही रिलेटेड, बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि उसकी टाइप ही नहीं आपने देखनी, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आपने देख लेनी है, किस तरह की है, फितरत वाइज कैसी है। ठीक है, खासतौर पर नाउन्स में, एनिमल्स में आपको बहुत ये कॉमन आएगा। मसलन डॉल्फिन और फिश। अब इसमें देखिएगा, अब ये देखिए बेटे, डॉल्फिन इज अ फिश, लॉयन इज अ मैमल, कैट इज अ मैमल, दोनों चीजें हैं, लॉयन भी मैमल है, कैट भी मैमल। अब ये दोनों ठीक हो सकते हैं भी एनिमल, ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है, रिश्ता भी सेम है। अब ये देखिए, मैं नीचे लिख रहा हूं, रिलेशन भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। इसके बाद क्या है जी, टाइप भी आपकी क्या है, टाइप भी बिल्कुल सेम है, मतलब तीनों ही एनिमल हैं, लेकिन नेचर फर्क है। क्या है, डॉल्फिन जो है ये क्या है, पेट है या फ्रेंडली है। डॉल्फिन की बाय नेचर क्या है, ये पेट है और फ्रेंडली है, जबकि यहां पर जो लाइन है वो क्या है, वो वाइल्ड एनिमल है। लाइन क्या है, जबकि कैट उसकी निस्बत क्या है, पेट और फ्रेंडली है। व्हाट इट, तो इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। ठीक है, तो हम ऑप्शन ए चूज नहीं करेंगे बल्कि ऑप्शन बी चूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर। गॉट इट जी।
इस तरीके से आपने बेटे इसको करना है कि ये सारी चीज़ें मतलब उसकी रिपीट कर रहा हूँ, रिलेशन सेम हो, उसकी डायरेक्शन सेम हो, उसकी टाइप सेम हो, उसकी नेचर सेम हो। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें सेम होंगी तो फिर आप जो है वो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मार्क करने की पोजीशन में आएंगे। अब हम आते हैं बेटे इसके डिफरेंट जो रिलेशंस इसमें पाए जाते हैं एनालॉजीज में, उनको हम डिस्कस करते हैं। जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या टाइप्स ऑफ रिलेशंस में वो पाए जाते हैं, मैं लिख भी देता हूं इधर। किस तरह के सवाल जो है वो आपसे कर लिए जाते हैं। उसमें पहला दैट इज सिनोनिम्स। बार बार कह रहा हूं आपको, जो वोकैबुलरी है दैट होल्ड्स द की। फन गैट में या किसी भी एंट्री टेस्ट में जब आप जाते हो और लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वोकैबुलरी। ठीक है, तो यहाँ भी आपसे जो पहला सवाल ही पूछेगा वो क्या है, वो सिनोनिम का पूछेगा। मसलन मैं कह देता हूँ, इधर एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एक है जी फेरल, वाइल्ड। ठीक है, फेरल और वाइल्ड ये सिनोनिम है। नीचे वो आपको दे देता है ऑप्शंस। कॉन्शियस, ये आपको ऑप्शंस ने दे दी। फेरल, वाइल्ड, ऑप्शंस क्या हैं जी? पेट और टेम, कॉन्शियस और इग्नोरेंट, डिलिजेंट और लेथार्जिक, कनिंग और इनोसेंट। अब इसमें हम देखते जाएं, कॉन्शियस और इग्नोरेंट ये क्या है? ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। डिलिजेंट और लेथार्जिक क्या है? ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। डिलिजेंट कहते हैं बहुत मेहनती आदमी, लेथार्जिक कहते हैं बड़े सुस्तुल वजूद आदमी। कनिंग कहते हैं शैतान को, चालाक, और इनोसेंट किसको कहते हैं? बहुत मासूम को। तो ये भी क्या हुए? ऑपोजिट हुए। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी? करेक्ट ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। गॉट इट? अब यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, सिनोनिम्स के हवाले से आपने देख लेनी है। नो नीड टू फॉलो सीक्वेंस। यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ से इधर चले जाएं या इधर से इधर आ जाएं, मतलब दोनों का क्या है? सेम है। दे आर बोथ द सेम। ठीक है, एक ही चीज़ है। फेरल को वाइल्ड कह लें, फेरल इज वाइल्ड या वाइल्ड इज फेरल, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, ये इसमें ज़रूरी बात जो है वो आप समझ लें कि इसमें सीक्वेंस जो है आपको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सिनोनिम्स
always belong सिनोनिम्स जो है वो हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखते हैं उनके, जिसका मतलब क्या है कि नाउन का सिनोनिम हमेशा नाउन होगा, वर्ब का सिनोनिम हमेशा वर्ब होगा, एडजेक्टिव का सिनोनिम हमेशा एडजेक्टिव होगा, और एडवर्ब का सिनोनिम हमेशा क्या होगा? दैट वुड बी एडवर्ब। ठीक है, सो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है, और अगर ये चीज़ें आपके जहन में हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, और आपको फिर रेफ़र कर रहा हूँ उसी लेक्चर की तरफ, कौन सा? हमारा जो वोकैब बिल्डिंग का लेक्चर था उसकी तरफ। ठीक है, कि वोकैब बिल्डिंग के लेक्चर में हमने क्या किया था? वोकैब बिल्डिंग के लेक्चर में हमने किया था कि आपने नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, याद है? जिसमें आपने किया था, मैं इधर उसकी एग्जांपल लिख देता हूँ, कि जिनमें आई यू एन एंड पे आ रहा होगा वो क्या होंगे? वो होंगे नाउन। जिनके ए टी एंड पे आ रहा होगा वो क्या होंगे? वर्ब। जिनके ई एन एंड पे आ रहा होगा वो क्या होगा? वर्ब। ठीक है, जैसे हम कहते हैं डार्क से डार्कन, स्ट्रेट से स्ट्रेटन, शॉर्ट से शॉर्टन, फास्ट से फास्टन। ठीक है, तो ये इस तरह से। इसी तरह हमने उसमें किया था ISH में क्या आएगा? नॉर्मली क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। जिनमें Y आ रहा हो वो भी क्या होते हैं? नॉर्मली, जैसे आप कहते हैं सॉरी, ठीक है, तो ही वॉज फीलिंग सॉरी, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत से एडजेक्टिव्स है। एडवर्ब, एलवाई नॉर्मली जिनमें आ रहा होता है वो क्या होते हैं? वो एडवर्ब्स होते हैं। सो अगर आप ये चीज़ें जो हमने पुरानी याद की हुई हैं, जो पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ी, अगर आप उनको साथ साथ लेके चलेंगे तो देयर इज़ नो रीज़न, कोई वजह नहीं है कि आप सिनोनिम्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई ना कर सके। अगली जो दूसरी चीज़ वो पूछता है आपसे, दूसरी चीज बेटे वो पूछता है दूसरी चीज वो आपसे पूछता है सिनोनिम वेरिएंट। ठीक है, अब वेरिएंस, ये वेरिएंट आपको नाम ही से पता चल रहा है कि वो एग्जैक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? उसमें थोड़ा बहुत क्या होगा? चेंज होगा, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तब्दीली आएगी। तो सिनोनिम वेरिएंट्स क्या होते हैं? नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग्स, rather they are distant मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। मुझे वो एक बड़ी फेमस मूवी है, आप सब बच्चों ने यकीनन देखी होगी, कैरी ऑन जटा। उसका एक डायलॉग है, वो बड़ा मुझे इसको पढ़ाते हुए हमेशा वो मैं उसकी एग्जांपल दिया करता हूँ।
वो अपने बाप को कहता है कि अब्बा जी की दसा जो तुम इशारे ते खलोते होंगे हो तो इन्नी शर्मिंदगी होंगी कि मैंने कोई पूछे कि कौन है तो मैं कहना कि है मेरे दूर दे अब्बा जी ने। ठीक है, तो ये डिस्टेंट मीनिंग्स भी क्या हैं, ये वो दूर के रिश्तेदार हैं। ठीक है, आपस में इनका कोई कनेक्शन डायरेक्टली नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से इनका कनेक्शन है। मसलन आप कहते हैं टेंशन और केयर। अब आप कहेंगे इसका तो बज़ाहिर आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, बट हु विल केयर फॉर यू। किसी के लिए आपके दिल में अगर टेंशन है तो इट मीन्स यू हैव केयर फॉर दैट बॉडी। ठीक है, फॉर दैट पर्सन, आपके दिल में उस शख्स के लिए किसी न किसी हद तक केयर का जज्बा मौजूद है। दैट इज वाई यू आर फीलिंग दैट टेंशन। आप कहते हैं वॉर। अब वॉर का वैसे सिनोनिम क्या होना चाहिए, बैटल, लेकिन सिनोनिम क्या, सिनोनिम वेरिएंट क्या है, टसल, टग, रस्सा कशी, खींचातानी, कि अभी बाकायदा जो है वो जंग शुरू नहीं हुई। ठीक है, जंग अभी बाकायदा शुरू नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो क्या है, हालात जो हैं वो जंग की तरफ, जब टसल है, कोई आपस में अनबन है, खटपट है, तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी न किसी हद तक दूर से कहीं जाके वॉर का मीनिंग, वॉर के कहीं मिलता जुलता उसी फैमिली का वर्ड जो है वो मौजूद है। इसको जो है वो आप कहते हैं सिनोनिम वेरिएंट। ठीक है, कि वो उसका एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत वेरिएंट जो है दूर दराज से जो है वो कहीं है। एक दो और एग्जांपल्स भी आपको दे देता हूँ सो दैट कि आपको ये थोड़ा मुश्किल चीज़ होती है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ। आप कहते हैं क्रिएटिव और आप इसका दे देते हैं सिनोनिम मॉडर्न। अब क्रिएटिव का तो वैसे तो इनोवेटिव होना चाहिए ना। ठीक है, इनोवेटिव होना चाहिए, किस तरह का कोई मीनिंग जो है वो उसमें आना चाहिए कि जिसमें कोई न्यूनेस चीज़ आए, लेकिन आप उसका कह रहे हैं मॉडर्न। मॉडर्न भी कौन है, जो हर लम्हा कोई ना कोई नई चीज़ सीखता जा रहा है। ठीक है, या क्रिएटिव का एक और आप मिसाल के तौर पर आप इसका लिख देते हैं रेस्टलेस, बेचैन। अब क्रिएटिव और रेस्टलेस, ये तो आपको लगता है कि भाई रेस्टलेस का तो मीनिंग क्या होना चाहिए, एंग्शियस होना चाहिए। कोई इधर चले मैं लिखता नहीं, ठीक है, एंग्शियस होना चाहिए तो समझ आता है कि वो उसका सिनोनिम है। बट रेस्टलेस का सिनोनिम क्रिएटिव कैसे हो सकता है, इसलिए कि द पर्सन हु इज रेस्टलेस ओनली दैट पर्सन इज गोइंग टू बी क्रिएटिव। वही उसके अंदर ही वो बेचैनी, वो तलब रहेगी कि मैंने क्या करना है, मैंने इस चीज़ को बनाना है, इस चीज़ को नए सिरे से तख्लीक करना है। तीसरे आ जाते हैं जी एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में भी आप याद रखें यही जो अभी मैंने पहले सिनोनिम्स के बारे में बात की, वो इसके बारे में भी लिख रहा हूँ कि एंटोनिम्स will always belong to same, वही जो हमने उधर लिखा था। ठीक है, कि वो क्या होगा, सेम पार्ट ऑफ स्पीच से जो है नाउन का नाउन होगा, वर्ब का वर्ब होगा, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव होगा। और इसमें भी वही जो अभी हमने सिनोनिम्स के हवाले से किया था। ठीक है, कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ION है तो नाउन है, और ENT है तो सपोज एडजेक्टिव है। ठीक है, मैलिग्नेंट है, इंटेलिजेंट है, ये सारे इस तरह से, तो वो आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, ऑर्डर शुड बी followed
कैसे आप इस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं, चलें ये भी हम देखते हैं। ऑर्डर इसमें आपने फॉलो करना है और इसमें दो तरह के ऑर्डर्स बनते हैं, राइट फ्रॉम रॉन्ग और अब ये समझ लें। अब आप कहेंगे जी ये तो होते तो दोनों एंटोनिम्स हैं, तो फिर इसमें वो उसके करने की ज़रूरत क्या है, राइट फ्रॉम रॉन्ग और मतलब इधर आ जाइए इधर आ जाइए, फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखें जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, वाइल्ड और टेम, अब ये दो हमने क्या बनाए, ये एंटोनिम्स बना दिए। अब इसमें देखिए जो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है, वो किधर है, लेफ्ट पे, और नेगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, दैट इज ऑन द राइट। तो नीचे ऑप्शन भी हम वही चीज़ें चूज करेंगे। मैं इधर आपके नीचे और भी एक लिख देता हूँ ऑप्शन, देखें आप कहते हैं obnoxious, obnoxious कहते हैं ऑड, बहुत ही, और नॉर्मल, और यहां पर आप लिखते हैं प्लीजिंग और एनोइंग। अब ये हैं दोनों ऑपोजिट ही, ठीक है। यहां इनका भी चेंज करना पड़ेगा, लेथार्जिक और स्विफ्ट। स्विफ्ट कहते हैं बहुत तेज भागने वाला। अब ये चारों ही क्या है, ऑपोजिट्स हैं। लेकिन इसमें देखें एब्नॉक्शियस क्या है, नेगेटिव, लेथार्जिक क्या है, नेगेटिव, कनिंग क्या है, नेगेटिव। कि नेगेटिव क्वालिटी पहले है और पॉजिटिव क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी पहले और पॉजिटिव क्वालिटी बाद में है। जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या था, वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि हमारा ऊपर पैटर्न क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ भी हम वही जाएंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक हो गया बेटे। इसके साथ ही आगे एंटोनिम वेरिएंट है, एक मिनट में हम जल्दी से कर लेते हैं ताकि बिल्कुल हमारे पास लास्ट मिनट है। एंटोनिम वेरिएंट्स जिस तरह सिनोनिम वेरिएंट्स हैं, बिल्कुल उसी तरह जो है एंटोनिम वेरिएंट्स भी हैं। मसलन ये भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते, उसके थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं। मसलन आप कहते हैं, जैसे अभी हमने किया पीस तो टसल। अब पीस का वैसे एंटोनिम क्या है, वॉर है, लेकिन यहाँ पे अब बाकायदा जंग नहीं हो रही, अभी यहाँ पर जंग नहीं हो रही, यहाँ पर क्या है, हल्की फुल्की कोई छोटी मोटी कशीदगी जो है वो चल रही है। तो इसको हम कहते हैं एंटोनिम वेरिएंट, जो उसका एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है बट उससे मिलता जुलता वर्ड है। ठीक है जी, दैट कंक्लूड्स आवर लेक्चर फॉर टुडे। आज हमने 4 टाइप्स पहले नॉलेजेस की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, चूँकि हम आज पहला हमने उसकी सारा जो स्टाइल था उसका सोल्यूशन था वो भी डिस्कस करना था, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपनी नॉलेजेस जो हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत शुक्रिया, जीते रहें।